बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुस्तबर जंजानी साहब। जंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। जंजानी साहब से एक सीक्वेंस से वीडियो चल रही है 2026 की, और 16 बुरूज कर रहे हैं, अलग अलग बुरूज करके हम आपको बता रहे हैं कि जी आपका 2026 कैसा होगा। आज जो बारी है वो है सेजिटेरियस की, कि सेजिटेरियस जनवरी से लेके दिसंबर तक कहाँ पे उतार चढ़ाव है, कहाँ पे किस्मत चमक रही है और कहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है, और कहाँ पे आपको जो सा ख़तरा भी हो सकता है। और एंड पे सदका भी बताएंगे कि जी अगर कोई परेशानी होगी तो उसका सदका अगर आप दे देंगे तो वो उसमें आपके लिए आसानी हो जाएगी। जानी साहब से ही पूछते हैं जी, सेजिटेरियस का जनवरी से लेके दिसंबर तक कैसा चलेगा और क्या कुछ अच्छी खबरें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के नाम बड़ी साहब ठीक हैं, खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज जो है वो सेजिटेरियस की बारी है, बिल्कुल। और जो सा है जनवरी से दिसंबर तक कैसा रहेगा इनका सर? देखिए बड़ी साहब, सेजिटेरियस की अगर हम बात करें तो उससे पहले ऑब्वियसली साल 2026, जैसे कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ हम्म। कि साल 2026 का मुफरद नंबर जो है वो 1 नंबर है, और 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअली तौर के ऊपर अल्लाह की ज़ात को, वहदानियत को। और 1 नंबर माशाल्लाह। इल्म नजूम के अतबार से रिप्रेजेंट करता है सूरज को, ठीक है। जो कि कशिश का मंबा है, इज़्ज़त रिस्पेक्ट को रिलेट करता है। ठीक है। इस एतबार से अगर सेजिटेरियस को हम देखें तो सेजिटेरियस वालों के लिए ये साल इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी ज़िंदगी में 12 साल के बाद इनका अपना जहन का हाकिम सितारा जुपिटर, जो कि ठीक है। रूहानियत स्पिरिचुअलिटी का प्लानट है, और हर खैर बरकत का काम, हर तरह की स्पिरिचुअलिटी जो है वो लिंक्ड करती है जुपिटर के साथ। ठीक है। इसको गुरु प्लानट भी बोला जाता है, और ये आ रहा है अपनी शर्फी दर्जात के ऊपर, अपने शर्फी बुर्ज में, जो कि बुर्ज सरतान है। ठीक है। गो कि इसका टाइम फ्रेम आने का जो है वो जाके मई के एंड में आएगा, फिर जून के 22 से लेकर 27 तक इसकी एग्जॉल्टेड डिग्रीज होंगी, और फिर ये वहीं पे मौजूद रहेगा टिल द एंड ऑफ सितंबर। ओके। अक्टूबर में ये स्विच कर जाएगा और चला जाएगा इनके नसीब के घर में। ठीक है। तो इस एतबार से पूरे साल को अगर हम लोग एलेबरेट करें, पूरे साल को हम लोग देखें, तो इब्तदाई तौर के ऊपर सेजिटेरियंस वालों के जहन के घर में, सोच के घर में 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं जो कि यहाँ पे नशिस्त बरकरार रखे हुए हैं। ज़रूर। जिसमें एक तो सन, जिसका ये साल है, ठीक फिर है। उसके बाद मार्स, फिर मरकरी और वीनस। ये 4 अच्छा। प्लैनेट्स इनके जहन के घर में होना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये 4 जहन के घर में, बल्कि जुपिटर 7वें घर में रहता हुआ सीधा इनके जहन के घर को भी देख रहा है। ठीक है। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इस साल की जो इब्तिदा होगी ये बड़े पुरजोश अंदाज में करेंगे। अच्छा। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्लानिंग्स अपने सोच में भी रखेंगे, ज़िंदगी में शुरू भी करेंगे, एक्टिव होंगे, मुतहर्रिक होंगे, दूरअंदेश होंगे, और कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को अंजाम देने की कैपेबिलिटी रखेंगे। ठीक है। उसके बाद ये लोग मल्टीटास्किंग होंगे, बैक वक्त बहुत सारे कामों में एक ही तरह की अपनी इंटरेस्ट, अपनी दिलचस्पी और अपनी ज़िम्मेदारियों को लेके चलने की सलाहियत होगी। और ओके। ये तमाम तर चीज़ें होने के अलावा ये अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात की तरफ बढ़ेंगे, ठीक अपनी है। ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरफ सोचों को लेके चलेंगे, ओके। कि इब्तिदा से ही ये अपनी ज़िंदगी में अपनी जॉब को क्विट करते हुए या तो किसी के साथ पार्टनरशिप में काम लेके चलने की सोचें, ठीक है। या इंडिविजुअली तौर के ऊपर ख़ुद का अपना एक करियर जो है बनाने की तरफ जाएँ, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में मरकरी भी ज़हन के घर में मौजूद है। ओके। वो कि यहाँ पे सन जो है वो सबको थोड़ा-सा डोमिनेट कर रहा है। सन जहाँ भी मौजूद होगा, बाकी तमाम तर जितनी चीज़ें हैं वो उसके आगे थोड़ा-सा दब जाती हैं। ओके। लेकिन सन के अलावा बाकी का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनना बेसिकली सेजिटेरियंस वालों की ज़िंदगी में ये एनर्जी, ये करेज, ये हिम्मत और ये हौसला दिलाएगा कि ये इब्तिदाई साल से ही अपनी ज़िंदगी में किसी रिस्क लेने की तरफ जाएँ। ओके। अपनी ज़िंदगी में छोटे-छोटे जो ख़दशात हैं, वहम वसवसे हैं, उलझनें हैं, परेशानियाँ हैं, या इनको ये सोच है कि शायद इन्होंने अपनी करियर को चेंज किया या जॉब को छोड़ा, तो पता नहीं दोबारा से ये कुछ कर पाएँगे या नहीं रिस्क कर नहीं पाएँगे। लेंगे। हाँ, तो ये रिस्क लेना है। तमाम तर इनकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये उसको ओवरकम करते हुए ये रिस्क लेने की तरफ जाएँगे। अच्छा। ये ज़बरदस्त। मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी जो है ये इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर बहुत सारे कामों में तजर्बात की तरफ गुजरेगा। ये बहुत सारी चीज़ों में अपनी शमूलियत रखेंगे, बहुत सारी चीज़ों में एक्सपीरियंसेस करेंगे, और उसके बाद इन्हीं 2 महीनों में तजर्बात करते-करते ये अपनी ज़िंदगी में एक डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड कर लेंगे। क्योंकि फरवरी के इख्तिताम पे और मार्च के शुरू में जो है वो ग्रहण आ रहा है। तो अच्छा। ग्रहण से पहले-पहले ये अपनी ज़िंदगी में अपनी एक डायरेक्शन फिक्स्ड कर चुके होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करने के बाद, कि इनको ज़िंदगी में बेसिकली करना क्या है और ये ज़िंदगी से चाह क्या रहे हैं। ठीक है। क्योंकि सेजिटेरियंस वालों की जो नेचर होती है, ये थोड़ा-सा एडवेंचरस नेचर होता है। हम्म। ये अपनी ज़िंदगी में हर थोड़े अरसे के बाद एक चेंज चाहते हैं। ठीक ये है। अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के ऊपर सैटिस्फैक्शन लेवल जो है, वो इनको बहुत जल्दी नहीं मिलता। ये ओके। अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ मिल जाने के बाद
कुछ और की तलाश में रहते हैं। तो ये ठीक है। कुछ और को तलाश करने का जो इनके अंदर एक मादा है, वो बेसिकली जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। ओके। तो जनवरी की स्टार्टिंग से ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बड़ी तेज़ी के साथ लेके चलना शुरू करेंगे ठीक है। और इसमें बहुत सारी तोहमात को, बहुत सारे ख़दशात को, बहुत सारे फ़ज़ूल किस्म के लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालने के बाद एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ज़िंदगी को शुरू करेंगे। तो ये 2 महीने तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ही बाबरकत हैं, अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियों को फ़िक्स्ड करने के लिए। ज़बरदस्त। फिर उसके बाद फरवरी का जो आखिरी हफ्ता है और मार्च का पहला हफ्ता, ये इनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा एहतियात वाला होगा, क्योंकि इस टाइम में ग्रहण के असरात इनकी ज़िंदगी में कुछ मनफ़ी लोगों को इनके ऊपर हावी कर सकते हैं। ओके। कुछ मनफ़ी लोगों को हावी कर सकते हैं या फिर ये थोड़ा-सा कमज़ोर फ़ैसलों की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। तो इनको फरवरी का आखिरी हफ्ता और मार्च का पहला हफ्ता जो है, ये थोड़ा-सा एहतियात भी करनी है। ग्रहण की डेट को अपने सामने फ़िक्स्ड करते हुए इनको नमाज़ आयात भी लाज़मी पढ़नी है और कुछ ओके। सदक़ात भी देने हैं। ठीक है। सदका क्या होगा वो भी मैं जो आगे चल के बताऊँगा कि इनको कौन-सा सदका देना है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें मार्च और अप्रैल का महीना, ठीक है। मार्च और अप्रैल यानी कि मार्च के पहले हफ्ते के बाद की चीज़ है और अप्रैल का महीना, ये इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बड़ा खूबसूरत महीना होगा कि इनकी ज़िंदगी में इनके नसीब का हाकिम सितारा जो है, वो अपने ज़ाती घर में ट्रांज़िट कर रहा है। अच्छा। अब नसीब का हाकिम सितारा जो कि इस साल के मुफ़रद नंबर को भी रूल करता है सन, वो इनके नसीब के घर में जब ट्रांज़िट करेगा, तो इनकी ज़िंदगी में रूहानी सफ़र हो सकता है। इनकी ज़िंदगी में रूहानियत की तरफ मशागल बढ़ेंगे। इनकी ज़िंदगी में हसूल बिज़नेस के लिए, हसूल कारोबार के लिए, हसूल तालीम के लिए अगर ये वीज़ा के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वीज़े का हसूल इनकी ज़िंदगी में है। ज़बरदस्त। ये अपनी ज़िंदगी में अगर हिजरत के बारे में सोच रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अगर ये हिजरत करना चाहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़लसफ़ा के मुताबिक और उनकी सीरत के मुताबिक, तो हिजरत जो है वो इनको ज़िंदगी में ब्लेस्ड करेगी। ठीक तो है। ये 2 महीने इनकी ज़िंदगी में ऐसे असबाब मिलेंगे इनको कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने इस तरह के ख्वाबों को अचीव कर लें। ओके। फिर उसके बाद इन्हीं 2 महीनों में अगर हम लोग देखें तो इन्हीं 2 महीनों में इनकी ज़िंदगी में किसी के साथ मिल के काम करना, शराकत की बुनियाद के ऊपर, वहाँ से इनको ब्लेसिंग मिलना शुरू हो सकती हैं। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में अपने घर के सुकून को मैनेज करना, घर के सुकून को मेंटेन करना और घर की खुशहाली को बरकरार रखने के लिए किसी के साथ ताउन बरकरार कर लेना या किसी की एडवाइस को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, वो भी इनकी ज़िंदगी में निस्बतन इन्हीं 2 महीनों में जो कि मार्च और अप्रैल है, इसमें इनके घर के माहौल में भी खुशगवारी का एलिमेंट रहेगा। माशाल्लाह। फिर उसके बाद इन्हीं 2 महीनों में देखा जाए तो यही 2 महीने इनकी ज़िंदगी में इनको औलाद की तरफ से तक़वियत का मिलना, औलाद के नसीब से इनको रिज़्क़ का मिलना, औलाद की वजह से इनकी पहचान बनना। अच्छा। ये चीज़ भी इन 2 महीनों में नज़र आती है ऐसे सेजिटेरियंस वालों के लिए जो कि साहिब औलाद हैं। और अगर कोई भी शख्स जो कि साहिब औलाद नहीं है, उसकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे अपने रिस्क से जुड़े हुए मामलात में बढ़ावे की तरफ जाएँगे। ये अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ़ अपने रिस्क से बढ़ावे की तरफ जाएँगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी में कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। कुछ ओके। नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, किसी अपनी ऑलरेडी पहले से शुरू की हुई जो इनकी फ़ील्ड है, काम की, जॉब की, बिज़नेस की, उसको स्विच करके किसी और तरफ जाने की इनके अंदर हौसला होगा कि ज़िंदगी में किसी नए तजुर्बे की तरफ मूव कर जाएँ। तो ये चीज़ भी इनकी ज़िंदगी में मार्च और अप्रैल के महीने में नज़र आती है। ज़बरदस्त। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो सितंबर का महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नए अहद करेंगे। ये अहद इनकी अपनी ज़ात के साथ भी होंगे, ये अच्छा। अहद इनके अपने कुछ करीबी लोगों के साथ भी होंगे और ये अहद जो है वो इनकी ज़िंदगी में अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के भी हैं। ठीक है। ये अहद इनकी ज़िंदगी में किसी मुआहदे की शक्ल भी तरतीब ले सकते हैं और वो मुआहदा इनकी ज़िंदगी में करियर, कारोबार या बिज़नेस से ये होगा। सितंबर का। सितंबर के महीने में। ठीक है। मंथ ऑफ सितंबर में लोगों के साथ मिल के चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करेंगे ओके। और उसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए ये अहद-ओ-पैमान की फ़ज़ा कायम होगी ज़बरदस्त। और अहद-ओ-पैमान की फ़ज़ा कायम होगी तो ये अपनी ज़िंदगी में अपने जो इनके एक सेल्फ कंस्ट्रक्शन है और अपनी सेल्फ को, अपनी ज़ात को पहचानना है या अपनी ज़ात में कुछ चीज़ें ये जो तब्दील करना चाहते हैं और उसके ऊपर ये फ़िक्स नहीं रह पाते। तो ओके। उस बारे में अपने अलावा अपने प्यारों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ भी ये कुछ ऐसे अहद करेंगे कि जिसका फिर पास भी रखा जाएगा और जिसको फिर ये पूरा भी करेंगे। तो ये ओके। चीज़ मंथ ऑफ सितंबर में इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी है। ठीक अब है। सितंबर के महीने में भी इनको इख्तिताम पे जाके थोड़ा-सा सदक़ात देने की ज़रूरत होगी। वही सदक़ात जो कि फरवरी के आखिरी हफ्ते और मार्च के पहले हफ्ते में देने हैं। ठीक है। क्योंकि सितंबर के महीने में भी ग्रहणों के असरात इनको थोड़ा-सा ठीक डिस्टर्ब है। कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अक्टूबर के महीने में। बल्कि सितंबर से पहले हम एक और चीज़ की तरफ एक पॉइंट रह गया, उसकी तरफ बात करते हैं और वो पॉइंट है शर्फ़ मुश्तरी का पॉइंट। अगस्त में।
अगस्त में है और ये जून में है। जून, अच्छा। जुलाई, अगस्त, ओके। ये 3 महीने। शर्फ़ मुश्तरी के जो दर्जात स्टार्ट होंगे मंथ ऑफ जून में, 22 जून से लेके 27 जून तक, और उसके ठीक है। बाद यही ड्यूरेशन कंटिन्यू करेगी जाके आपकी जुलाई, अगस्त तक। अच्छा। ये जो 3 महीने होंगे ये शर्फ़ मुश्तरी का टाइम है, और जो 12 साल के बाद इनकी ज़िंदगी में ऐसे मामलात को खुशगवारी दिलाएगा जो कि इनके विरासत के हैं, ठीक है। और विरासती लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करेगा। ओके। इनको ज़िंदगी में डूबी हुई रकम या पैसे दिलवाएगा। ओके। इनको ज़िंदगी में कम मेहनत से ज़्यादा माली तौर पे सिला मिलेगा। माशाल्लाह। इनकी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर पे ग्रोथ आती नज़र आएगी। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में अगर खुदा न खास्ता इनके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी के कोई मसाइल चल रहे हैं, उनमें हासदीन को ज़ेर करेगा। और अगर ये इसी टाइम के दौरान जो कि जून, जुलाई, अगस्त है, इस टाइम के दौरान अगर किसी के साथ मिल के अगर कोई काम करते हैं, तो उसमें भी इनको फ़ाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स मिलेंगी। तो ज़बरदस्त। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत अच्छी है। ठीक है। अब हम मूव करते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर, नवंबर, ये 2 महीने सेजिटेरियंस वाले अफ़राद की ज़िंदगी में देखा जाए, तो ये इनकी ज़िंदगी में रूहानी सफ़र के महीने हैं। ठीक है। क्योंकि जुपिटर मूव कर जाएगा अपने नेचुरल हाउस में, अपने फितरती घर में, ओके। इनके नसीब के घर में। तो ज़बरदस्त। इनका ना सिर्फ नसीब यावरी होगा, बल्कि इनको ज़िंदगी में किसी रूहानी सफ़र की तरफ लेके जाएगा। अच्छा। ये रूहानी सफ़र इनका फ़िज़िकल भी हो सकता है। ये रूहानी सफ़र इनका इंटरनली तौर के ऊपर एक स्पिरिचुअल जर्नी की शक्ल में भी हो सकता है। ज़बरदस्त। कि ये अपनी ज़िंदगी में किसी मज़हबी तौर पे, किसी रूहानी तौर पे, किसी मशग़ले में, किसी मुराक़बे में, कुछ पढ़ने के सिलसिले में, किसी मार्फ़त को हासिल करने के लिए, या किसी अमलियात या चिल्ला-कशी की शक्ल में ये कर सकता है। अच्छा। और मुमकिना तौर के ऊपर फ़िज़िकल ट्रैवल में ये किसी ज़ियारात में, उम्रा में, या कोई ऐसी फ़िज़िकल जर्नी जो कि स्पिरिचुअली तौर के ऊपर कनेक्टेड हो, उसकी तरफ भी ये माइल होंगे और उसको फिर करेंगे भी। तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। यही टाइम फ्रेम जो कि अक्टूबर और नवंबर का महीना है, क्योंकि 9वां घर होता है अक़द सानी का भी। ठीक है। तो सेजिटेरियंस का जुपिटर जब अक़द सानी के घर में आएगा, तो इनकी ज़िंदगी में इन 2 महीनों में, अक्टूबर, नवंबर में, इस तरह के चांसेस भी बना देगा कि इनकी सेकंड या थर्ड मैरिज जो है, उसके असबाब भी बन सकें। अच्छा। तो ये चीज़ भी इस एतबार से बहुत अच्छी होगी। इस मामले में आप बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? अब इसी टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये जो टाइम फ्रेम होगा जो कि अक्टूबर और नवंबर का है, जुपिटर 9वें घर में रहते हुए 5वीं नज़र से इनके ज़हन के घर को भी देख रहा है, ठीक है। 7वीं नज़र से इनके तीसरे घर को देख रहा है, और उसके बाद इनकी ज़िंदगी में 9वीं नज़र से इनके मोहब्बत को भी देख रहा है। ज़बरदस्त। तो जुपिटर की यहीं पे रहते हुए ये प्लेसमेंट इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में ये अपनी ज़िंदगी में अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ अपने मरासम को ना सिर्फ अच्छा और बेहतर बना लेंगे, बल्कि अगर कोई ऐसे अफराद परेशान हाल हैं अपनी औलाद की हसूल नेमत के लिए, कोशिश करेंगे तो उसमें इनको औलाद की नेमत का मिल जाना भी नज़र आता है। ज़बरदस्त। फिर इन्हीं टाइमिंग्स में देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में किसी इनाम या लॉटरी में अगर किस्मत आजमाएँ, तो इन्हीं 2 महीनों में इनका वो इनाम लगने के चांसेस भी हैं। अच्छा। अब हम आ जाते हैं दिसंबर के ऊपर। ठीक है। दिसंबर का महीना जो है, वो बेसिकली सेजिटेरियंस वालों की ज़िंदगी में इनके ऐसे ख्वाब या ऐसी ख्वाहिशात की तकमील, या ऐसे ख्वाबों को पूरा करने का महीना है, और वो ख्वाब ये इंडिविजुअली तौर के ऊपर खुद नहीं बल्कि लोगों की मदद से पूरा कर सकेंगे। ठीक कि है। ये अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा ख्वाब या कोई ऐसा मामला देख रहे हैं जो कि अपने रोज़गार में बेहतरी लाने का हो, ठीक है। जो कि अपने रिश्तों में खूबसूरती लेके आने का हो, ओके। जो कि हासदीन को अपनी ज़िंदगी से निकालने का हो, जो कि किसी भी बीमारी परेशानी से निजात हासिल करने का हो। ठीक तो है। इस एतबार से भी किसी भी फ़र्द की मावनत से और किसी भी फ़र्द के मशवरे से ये अपनी ज़िंदगी में इन तमाम मसाइल परेशानियों को बहुत अच्छे अंदाज में कंट्रोल कर लेंगे। ज़बरदस्त। तो साल 2026 ख़त्म होने से पहले पहले इनकी ज़िंदगी में बीमारी, परेशानी और इनकी ज़िंदगी में वहम वसवसे का ख़ात्मा लेके आएगी। तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत अच्छी है, क्योंकि साल 2026 के ख़ात्मे के बाद 2027 का साल इनकी ज़िंदगी में इनके इज़्ज़त और मर्तबे को बुलंदी की तरफ लेके जाता हुआ नज़र आ रहा है। माशाल्लाह। अब हम आते हैं सदक़े की तरफ, जो कि मैंने 2 से 3 पॉइंट्स बताए हैं सदक़े के लिए। सदका जो सेजिटेरियंस वालों का बनेगा इस पूरे साल में, और स्पेशली तौर के ऊपर फरवरी के आखिरी हफ़्ते, मार्च के पहले हफ़्ते और सितंबर के आखिरी 10 दिनों में, तो ये सदका पूरा साल भी दे सकते हैं, और यही सदका इन स्पेसिफिक डेज़ में तो लाज़मी दें। ठीक है। ये सदका इनका बनेगा हर मंगल वाले दिन। एवरी ट्यूज़डे कोई भी रेड कलर की चीज़ ले लें, ठीक जिसमें है। गोश्त हो, कलेजी हो, लाल मसूर की दाल हो, ठीक या है। लाल रंग की कोई कैंडीज़ या कोई ड्रिंक्स हो जाए। ठीक हस्बे है। तौफ़ीक लेके आप किसी गरीब मुस्तहिक को या हशरातुल रज्क़ को डाल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। आपकी तो मोहब्बत जानी में। साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेजिटेरियस के हवाले से बता रहे थे जनवरी से दिसंबर तक कैसा रहेगा और कहाँ पे मुश्किल वक़्त है उसके लिए
सदका भी बताया। जंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।